हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इस समय जो है हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल चल रहा और इसमें जो है आपके टोटल 8 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपका होमवर्क में था, जिसका आंसर दो बच्चों ने काफ़ी करेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल सही है। पहला कमेंट आया था आरती कुमारी का, जो कि उनके सारे आंसर सही है, पिछले भी वीडियो में उनका कमेंट्स आया था। और एक जो है नीतीश यादव करके कोई बच्चा है, उसका भी कमेंट आया था, उसके भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और जब कमेंट्स आते हैं और आप लोगों के आंसर सही रहते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। कम से कम बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी इसी तरीके से मेहनत करिए। भाई देखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटी, जब आप क्वेश्चन को लगाओगे तो या तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा या तो नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा, कभी भी हमारा लॉस नहीं होगा। या तो क्वेश्चन आएगा या तो हमें उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बस दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले तो उसे ट्राई जरूर किया करो और साथ ही अपना कमेंट भी जरूर दिया करो कि सर हमारा आंसर इतना आ रहा है, देखिए हमसे कहीं मिस्टेक है या नहीं। ठीक है, फिर क्या मिस्टेक है वो अगले वीडियो में तो हम क्लियर करते ही हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 हमने जो है आपके सॉल्व कर दिए थे आधे से ज़्यादा, बस फार्मूला और मूला सब बता दिया था मैंने, वैल्यू आपको रखनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, फार्मूला जो लगना था टाउ बराबर NI/AB साइन थीटा, यही आपका फार्मूला लगना था। इसी में जो है पूरी वैल्यू रखनी थी। यहाँ पे आपको n का मान दिया था, i का मान दिया था, a का मान दिया था, b का मान दिया था और साइन थीटा का भी मान दिया था। यहाँ पे थीटा इजकल टू आपका दिया था 30 अंश, n इजकल टू कितना दिया था भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 20। a बराबर क्या होता है, एरिया। एरिया क्या था, वर्ग दिया हुआ था, तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, a²। और साइड कितनी थी, एक ए का मान कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे और क्या चीज, धारा आई का मान इसमें कितना दिया हुआ था, जल्दी देखो। धारा आई का मान दिया हुआ है 12 एम्पियर। कितना, 12 एम्पियर। और क्या चीज दिया हुआ था, इसमें जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया हुआ है 0.80 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, और थीटा इजकल टू आपका दिया है 30 अंश, पहले ही मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब बस लगने वाला बल युग्म आघूर्ण आपको निकालना है। टाउ फार्मूले में रख दो, आंसर ले लो। तो टाउ इजकल टू कितना, n की जगह आप कितना रखोगे 20, i की जगह कितना रखोगे 12, a की जगह कितना रखोगे 10⁻², b की जगह कितना रखोगे 0.80। साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 0.40 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24, कितना आया 240 गुणे 10⁻²। अब गुणे और क्या बच रहा है 0.40, इसका इसमें गुणा करो, 1 0 1 0 2 0 ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, और देखो 4 चौक 16 के 6। ठीक है, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, फिर क्या बच रहा है आपका गुणे 10⁻²। 1 2 2 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो ये गुणा करने पर ये जो आया इसमें भी 2 अंक पे हमें दशमलव लगाना ही होगा। 1 2 1 2 यहाँ हमने दशमलव लगा लिया। ठीक है, आया कितना 96 × 10⁻²। ठीक है, न्यूटन मीटर। बल युग्म आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करोगे ये कितना दे देगा आपका 0.96। जब पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो दशमलव को हम पीछे से आगे ले आते हैं। कितना ले आते हैं, जितना पावर होता है। कितना पावर है 2, तो 2 पावर है तो 1 2 अंक आगे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। यही आपका आंसर था, जो कि जो है इन दोनों बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया था, आरती कुमारी और नीतीश यादव। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से बिल्कुल मेहनत कीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है,
दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 एवं N2 के नीचे कुछ विवरण दिए हुए हैं। ठीक है, दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है जिसमें से पहले वाले में M1 के लिए दिया हुआ है R1 बराबर 10 ओम, N1 बराबर 30 और A1 इक्वल टू, यानी इसका एरिया जो दिया हुआ है 3.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B1 दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 0.25 टेस्ला, और साथ ही जो आपका दूसरा दिया है ये M1 के लिए है, ये आपका M2 के लिए है। M2 के लिए R2 का मान दिया है 14 ओम। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है फेरों की संख्या N2 कितना दी हुआ है 42, कितना है 42। ठीक है, आगे A2 यानी एरिया इसका कितना दिया हुआ है 1.8 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और जो चुंबकीय क्षेत्र V2 का मान दिया हुआ है 0.50 टेस्ला, 0.50 टेस्ला। और इस साथ में ये भी कहा है कि दोनों मीटर के स्प्रिंग नियतांक समान है। तो अगर हम इसका स्प्रिंग नियतांक K1 माने और इसका माने K2, तो इक्वेशन में हमको पहले ही दे दिया है कि K1 बराबर क्या है K2, K1 जो है K2 के बराबर है, या इसको सीधे सीधे हम कितना मान लेते हैं, दोनों का नियतांक बराबर ही है तो हमने K मान लिया। ठीक है, निकालना है M1 और M2 की धारा सुग्राहिता का अनुपात और वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात। तो धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता दोनों का हमें क्या करना है, मान निकालना। तो धारा सुग्राहिता का जो आपका फार्मूला होता है I इक्वल टू धारा सुग्राहिता, यानी IS इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है आपका NAV/K, NAV/K, जहां पे K क्या है आपका स्प्रिंग का नियतांक है। तो पहले वाले यानी पहले वाले के लिए इसका धारा सुग्राहिता I1 कितना हो जाएगा N1 A1 B1 बटे K1, और K2 सब बराबर है, सबकी जगह K रहेगा तो इसकी जगह भी लिख लो K। I2 कितना हो जाएगा आपका N2 A2 V2 बटे K2 की जगह K। अब देखो इसको भाग कर दो, अनुपात पूछ रहा है तो भाग कर दो। I1 बटे I2 बराबर K से K आपका कैंसिल हो गया, सारी वैल्यू पुट कर लो। N1 का मान कितना दिया हुआ है 30 गुणे A1 का मान कितना दिया हुआ है 3.6 गुणे 10 घात -3। B1 का मान कितना दिया हुआ है 0.25 डिवाइडेड बाई N2 का मान आपको कितना दिया हुआ है, N2 का मान दिया है 42, A2 का मान कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर -3, आपको V2 का मान दिया हुआ है 0.50। इधर देखो ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल, सारी चीजें कैंसिल हो गई। अब जो आपका बच रहा इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, उसके बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खटाखट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो बचा क्या, देखिए इस 2 से ये 2 भी आपका कैंसिल हो गया, बचा ऊपर क्या आपका 30। तो रुकिए इधर हम मिटा के लिखते हैं, I1 बटे I2 बराबर ऊपर बचा आपका 30, नीचे बचा आपका 42। अब जरा ये भी ध्यान दे लो कि आपसे जो पूछा है आप वही निकाल लो कि कुछ और निकाल लो। मुझको तो लगता है मैंने जो है उल्टा कर दिया। ठीक है, पूछा कुछ था, मैंने पूछा है M2 एवं M1। ठीक है, किसका पूछा है M2 एंड M1। तो M2 पहले है तो पहले हो जाएगा आपका I2, उसके बाद M1 है तो फिर हो जाएगा आपका I1। तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। तो उलट दोगे कितना आ जाएगा 42/30। तो 42 को जब 30 से भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी 1.4। ठीक है, तो कितना अनुपात आ गया 1.4। ये आपका आ गया धारा सुग्राहिता का अनुपात। अब हमें वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात भी निकालना है, किसके लिए, M2 एवं M1 के लिए। M2 एंड M1 के लिए
वोल्टेज सुग्राहिता यानी V2S बाई V1S, ठीक है, V2S बाई V1S। तो VS इक्वल टू होता क्या है NAB अपान KR, ठीक है। तो BS के लिए क्या होता है NAB अपान KR, ये आपका फार्मूला होता है वोल्टेज सुग्राहिता के लिए। तो चलिए निकाल लेते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। तो V2S इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको N2A2 V2 अपान KR2। नीचे चाहिए आपका क्या B, V1S इक्वल टू क्या हो जाएगा N1A1 B1 अपान KR1। हमें अनुपात चाहिए B2S अपान V1S, तो इसको इससे भाग कर देते हैं, इसको इससे भाग कर देते हैं, तो कुछ कैंसिल होगा, K से K कैंसिल हो गया, सारी वैल्यू पुट कर लो आप। तो V2S अपान V1S इक्वल टू क्या आ गया N2 है, N2 का मान कितना दिया हुआ 42, N2 हो गया, A2 का मान कितना दिया हुआ 1.8 इंटू 10 की पावर -3, B1 का मान आपको दिया हुआ 0.50 डिवाइडेड बाई R2 का मान कितना है, R2 का मान आपको कितना दिया हुआ R2 14 ओम, ठीक है। अब पूरे के बटे N1 कितना है, N1 आपको 30 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ, A2 कितना दिया हुआ 3.6 इंटू 10 की पावर -3 और V1 दिया हुआ है 0.25 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो कुछ चीजें कट रही हैं, 14 एक के 14, 14 तिया 42, 10 एक के 10, 10 तियाई 30, ठीक है। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो सीधे सीधे आपका आ गया कितना 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। देखो सारी चीजें आपकी कट गई हैं, V2S अपान V1S इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी इसके जो वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट खास बात, ये चैप्टर खत्म होते ही, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल खत्म होते ही आपके पार्ट फर्स्ट में एक चैप्टर ऐसा है जो देखने में तो बहुत ही छोटा है लेकिन ज्ञान उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो आपका चैप्टर नंबर 8 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। हालांकि चैप्टर देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या जेईई मेन के लिए कर रहे हो या नीट के लिए कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक कहावत है ना, सतसैया के जो दोहे होते हैं वो क्या होते हैं, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये दोहा आपके उस चैप्टर पे बिल्कुल फिट बैठ रहा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके न्यूमेरिकल को खत्म कर लेते हैं, 10 हो गए हैं, 11 12 13 3 न्यूमेरिकल इसके और बचे हुए हैं। चलिए फटाफट इसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो आज इसको कंप्लीट कर लिया जाए और आप लोग लाइक वीडियो को कम से कम कर रहे हैं, फटाफट जो है जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जो है वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि कल के वीडियो का टारगेट 300 लाइक था, 12 बजे तक तो 275 लाइक ही टोटल आए थे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि उसी दिन मतलब 2-3 घंटे के अंदर जो है 300 लाइक तो कम से कम पहुंचा ही दो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा, मजा आ रहा न्यूमेरिकल लगाने में। देखिए भाई न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आपको मैंने करवाए हैं या होमवर्क में मैंने दिए थे, सारे एकदम फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल थे, ठीक है। इस चैप्टर से इजी न्यूमेरिकल किसी और चैप्टर में मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि और चैप्टर में न्यूमेरिकल इजी थे लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं थे, यहाँ तो न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले पे, बस आपको अगर फार्मूले पता है तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप नींद में भी उड़ाते जाओगे।
ठीक है, लेकिन फार्मूला जब पता होगा तब। तो फार्मूला याद कर डालो यार। सबसे आसान तरीका फार्मूला याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि कॉपी से बीच से एक पेज निकाल लो और इस चैप्टर में जितने फार्मूले हैं सबको उस पेज पे राइट कर लो। ठीक है, सबको, सभी फार्मूले को क्या करो, उस पेज पे राइट कर लो। और राइट करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस समय जो है उस फार्मूलों के अपने सामने रखो, क्योंकि कोई फार्मूला आप रट के क्वेश्चन लगाओगे तो एक आध दो बार याद रहेगा, तीसरी बार भूल जाएगा। लेकिन जब आप बार बार क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे और बार बार फार्मूले को यूज रिटन में करेंगे, ठीक है, कोई भी चीजें आप जब बार बार राइट कर रहे हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। कोई एक प्रकोष्ठ है, उसमें जो है 6.5 गॉस का एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया रखा गया हुआ है, लेकिन इसका मान बदल नहीं रहा, इतना कांस्टेंट बनाया गया है, तो इतना है उस प्रकोष्ठ में। और हमने पहले ही कहा था जो भी चीजें आपको यूनिट क्वेश्चन लगाते समय आपके किस में होने चाहिए, एसआई यूनिट में। ठीक है, ये आपका एसआई यूनिट नहीं है। तो 1 गॉस जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट है वो आपका टेस्ला है, तो गॉस को आप टेस्ला में बदलोगे तो 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला। अरे तसला मत बोलना, टेस्ला। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो गया आपका 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, चलिए इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये उस पर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की वेग से, वेलोसिटी कितनी दी है 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी कि वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजा जाता है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा, क्यों। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जहां पे आपको दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये इतनी चीजें दी हुई हैं, आपसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी r का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सा, अगर आप हमारे लेक्चर को ध्यान से पढ़े होंगे तो वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था कि जब कोई आवेशित कण, चाहे आपका वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब एंटर करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबवत प्रवेश करता है, तो होता क्या है कि उस चुंबकीय, यानी जो हमारा आवेशित कण है, उस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित होता है, और वो बल कितना होता है QV। ठीक है, इतना बल लगता है, जिसको हम लारेंज बल के नाम से जानते हैं। और ये बल हर एक मूवमेंट पे इस बल की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती। कब चेंज होती है, जब आवेशित कण परपेंडिकुलर यानी लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में। तो हर एक मूवमेंट पर उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले उस आवेशित कण पर जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगता है, उस बल की दिशा हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। हर एक क्षण दिशा क्या हो जाएगी, चेंज होगी, और परिणाम नहीं बदलेगा। जितना बल लग रहा उतना ही बल लगेगा, लेकिन केवल क्या हो रही, बार बार उसकी दिशा बदल रही। जैसे यहां पर है तो चुंबकीय क्षेत्र पर जो बल लगा वो इस डायरेक्शन में लग गया, यहां पहुंचा तो इस डायरेक्शन में लग गया, यहां पहुंचा तो इस डायरेक्शन में लगा, यहां पहुंचा तो इस डायरेक्शन में लगा। ठीक है, तो ये आवेशित कण हमारा जैसे जैसे इधर उधर जा रहा, थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन बदल जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या हो जाएगा, इसका पथ जो है ऐसे वृत्ताकार हो जाता है। कैसे हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। अब कोई भी कण अगर वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए
इसके सेंटर पर एक क्या होता है, अभिकेंद्र बल लगता है, और वो कितना लगता है, mv²/r बराबर होता है इस पर लगने वाला बल, जो कितना बल लग रहा है, लारेंज बल, जो चुंबकीय बल F लग रहा है आपका QVV, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यहीं से हमें क्या करनी है, R का मान निकालना, जहां पे R क्या है, इस वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या है। तो चलिए देरी किस बात की, तुरंत निकाला जाए। फार्मूला क्या लगेगा, mv²/r QVV, एक बी से एक बी उड़ गया, ठीक है, बचा क्या, हमें निकालना R, तो R को भेज दो दूसरी साइड, बाकी सबको इधर कर दो। R इक्वल टू क्या हो गया, mv/qv। m का मान दिया हुआ है, और Q कितना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो Q बराबर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Q की जगह क्या रखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो सबसे पहले m की वैल्यू रखो, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v का मान दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई Q 1.6 गुणे 10⁻−19, ठीक है। एक जस्ट 1 मिनट, ये इतना भारी नहीं होता भैया, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तभी तो सोचे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना भारी कैसे हो गया, माइनस में होगा, चेक कर लो, हाँ माइनस में है, ठीक है। गुणे v का मान कितना दिया हुआ, 6.5 गुणे 10⁻⁻4, 6.5 गुणे 10⁻⁻4। जरा इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करें तो 19×4 23, भाई दोनों ही आधार सेम है ना, आपके आधार देखिए 10 पावर आपस में जुड़ जाएंगी। और एक चीज, इससे इनको निपटा दो, कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार में ये पूरी तरीके से कट गया। नीचे आया आपका, ऊपर रह गया 9.1 गुणे 10⁻31 प्लस 6, कितना आ जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचा आपका 6.5, इसको इससे सॉल्व करोगे इंटू 10⁻−23, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव हटा लो, ठीक है। तो जब दशमलव हट गया तो इसको काटो, कटेगा 13 से कटेगा, मान लो अगर 7 × 21, 7 × 1 7 दोनों, ठीक है, कट जाएगा। 13 से अगर हम काटें तो 13 पचे 65, और इसको काटते हैं तो 13 91 को 13 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा, 7 × 21, 7 × 1 7 दोनों, 13 × 7 91, कितना आया 7, कितना आ गया 7। तो ऊपर आपका आया 7, नीचे आ गया 5, गुणे इसको अरेंज करो, ऊपर आपका बचा 10⁻−25, इसको ऊपर ले जाओगे तो नीचे माइनस, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा, 7/5 गुणे 10⁻−2, कितना दिया 10⁻−2। इसको सॉल्व कर लो, दशमलव कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, सॉरी 5 × 1 = 5, ठीक है, 5 × 1 = 5 हो गया 20, 5 × 20, 1.4 इंटू 10⁻−2 मीटर। ये इतनी आपकी त्रिज्या निकल के आई। आई थिंक त्रिज्या कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, कहीं पे जो है गड़बड़ी है, जरा गौर फरमाओ सभी लोग, तो ध्यान से देखिए मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। इसको जब आपने काटा 16 3 48 3 बार, तो ये 3 आपका बचा हुआ है, लेकिन ये 3 यहाँ पे क्या हो गया, छूट गया है, तो भाई गुणे में आप 3 और ले लो, गुणे 3, ठीक है। तो 7 × 3 कितना हो गया 21, अब सही आ जाएगा, कितना आया 7 ×
21। तो 21/5, तो 21 को जब 5 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 4.2 × 10⁻² मीटर, या 1 2 2 अंक पे दशमलव लो, या ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। कितना आ गया, 4.2 × 10⁻² मीटर, या इसको अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो 10 की पावर आपकी -2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आएगा सिर्फ आपका 4.2 सेंटीमीटर। आंसर चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई एक आपका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी डिजिट हमारी छूटने ना पाए। देखो यहाँ पे आपका 3 छूट गया था तो आंसर गलत आया, हालांकि हमें डाउट हो गया कि आंसर जो है गलत आया, ठीक है। लेकिन अब आपको जो है, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको शायद ये ना पता चले आंसर सही आया गलत आया, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगा कि जैसे हमने अनुभव किया कि आंसर गलत आ रहा है, वो है प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन पे कई बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं तो दिमाग में आइडिया रहता कि नहीं आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम जान गए। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए आगे देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अभी पहले ही नोट कर लो, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है होमवर्क है, उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा मैं, कल बताऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क नोट कर लो अभी से ही। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रश्न 4 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये घूम रहा था, इसी की बात हो रही है कि प्रक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करेगा, वेलोसिटी पर निर्भर करेगा? भाई अगर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से ये क्या कर रहा है, कक्षा में घूम रहा है, तो क्या जो इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि आवृत्ति होगी, आवृत्ति उसके वेग पर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी, ये चीज हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो है क्या निकाल लेते हैं, आवृत्ति निकाल लेते हैं। तो उसकी आवृत्ति होगी कितनी, हमने क्या निकाला था क्वेश्चन नंबर 11 अगर ध्यान से देखो तो क्या किया गया था, mv² r इक्वल टू क्यू वी, यही किया गया था। एक बी से एक बी आपका कैंसिल हुआ था, mv/r इक्वल टू क्या हुआ था, क्यू वी। और हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है आपका r ओमेगा, जहां पे ओमेगा क्या है आपकी कोणीय आवृत्ति है, r क्या है आपकी, सॉरी ओमेगा आपकी कोणीय आवृत्ति, यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो वैल्यू पुट कर दो, v की जगह आप r ओमेगा रख दो, m r ओमेगा डिवाइडेड बाई r इक्वल टू क्यू वी। इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, क्यू वी बाई एम, क्यू वी बाई एम। अब यहां पे आपके एक क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया। पूछा है इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा जो है क्या उसकी वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है, वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही। यहां पे वेलोसिटी शब्द यानी v कहीं आया ही नहीं है, तो कोणीय आवृत्ति जो है उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग पर निर्भर नहीं करेगा। अगर फार्मूले में b आता, वेलोसिटी टर्म आती, तो हम कह सकते थे कि इसकी जो कोणीय आवृत्ति है वो हमारी वेग पर निर्भर करेगी, लेकिन अब फार्मूले में b आया ही नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये b पर डिपेंड है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको निकाल लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्यू का मान कितना दिया हुआ था, क्यू का मतलब एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो 1.6 गुणे 10⁻−19 था। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया था, 6.5 गॉस दिया था, तो यानी 6.5 गुणे 10⁻4 टेस्ला हो गया ये। m का मान कितना था, 9.1 गुणे 10⁻31 था। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो भाई यहाँ फिर ध्यान से जरा ध्यान देके काटना, 13 7 91, 13 5 65, 16 5 80, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ हमने दशमलव लगा लिया, 16 5 80 हो गया। नीचे आ गया आपका 7 और गुणे
10 की घात -19 -4, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। आया कितना 8/7 गुणे 10 की पावर माइनस माइनस वाले को पहले सॉल्व कर लो, कितना हो गया माइनस का 23 और 31 में से 23 घटाओ कितना हो जाएगा प्लस का 8। कितना प्लस का 8। इसको जरा सॉल्व करो। 7 1 के 7, फिर 7 1 के 7, 7 3 21, 7 चौक 28 गुणे 10 घात 8। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड आएगा, ठीक है, या हर्ट्ज होगा, ठीक है। हर्ट्ज, कोणीय आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो यही जो है सॉल्यूशन आया है, यही आंसर आया है, और एक बार जो है चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आंसर सही आया कि नहीं, कहां गया, 1 सेकंड। ये जो आपका निकला है ये आपकी घूर्णन आवृत्ति है। ओमेगा क्या है, जब कोई कण क्या होती है, घूर्णन करती थी, ये आपकी घूर्णन आवृत्ति है। हमें पूछा इसमें जो है कक्षीय आवृत्ति है ना, हाँ परिक्रमण आवृत्ति यानी कि कक्षीय आवृत्ति पूछा। तो कक्षीय आवृत्ति और घूर्णन आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn, जहां पे ये आपका क्या है घूर्णन आवृत्ति, घूर्णन आवृत्ति, और ये आपकी क्या होती है परिक्रमण आवृत्ति, परिक्रमण आवृत्ति। अच्छा, दोनों में फर्क जान लो। घूर्णन आवृत्ति क्या है, जैसे ये चाक है, एक ही इसके सिर्फ ऐसे ऐसे ये मूव करने लग गई, ऐसे एक ही पॉइंट पर ये क्या हो गई घूर्णन गति करने लगी, ये इसकी घूर्णन आवृत्ति हो गई, ठीक है। और जो परिक्रमण आवृत्ति होती है वो कोई एक रेडियस यानी एक रेडियस त्रिज्या बना के परिक्रमण करेगी, ठीक है, थोड़ी सी दूरी लेके, सेंटर पॉइंट से क्या होगी थोड़ी सी दूरी लेके करेगी। तो चलिए n निकाल लेते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा अपान 2π। ओमेगा हमने निकाल रखा, कितना आया है 1.14, ठीक है, गुणे 10 घात 8। नीचे या सबसे बड़ी बात तो यह है नीचे आपका 7 आ रहा है, इसको ऐसे ही रखो, कितना है 8/7, 8/7 डिवाइडेड बाई कितना आपका है 22 का, इसका 22/7। तो इस 7 से यह 7 आपका हो गया कैंसिल, आया कितना 8/22 गुणे 10 घात 8। तो 8 को 22 से भाग कर दो। तो 8 को जब हम 22 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.80 हो गया। कितनी बार जाएगा 22 तिहाई 66, 22 चौक 4 दूनी 8, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 22 तिया 66, 4 1 दशमलव हो गया। कितनी बार जाएगा 7, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 0.36 कितना आया 0.36। अरे यार कितनी मिस्टेक हो रही है, पाई का मान आपने यहां पे रख दिया, गुणे में 2 है उसको भी रख लो यार, गुणे 2 है तो इस 2 से इसको जब हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 4, 4/22 होगा, 4/22, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा लगभग 22 दूना 44, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएगा, 22 1 के 22 आया 8 1, ठीक है, दशमलव लगा ही है, 1 0 अपने आप आ जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 22 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, तो अब आ गया आपका 4 दशमलव लगा है 40 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 22 दूना 44, 2 बार ज़्यादा होगा 1 बार जाएगा, ठीक है। तो आया आपका कितना सोल्यूशन 0.181, 0.181 गुणे 10 की पावर 8, 1 2 2 अंक अगर हम दशमलव आगे बढ़ा दें तो 2 पावर इसकी कम हो जाएगी, तो 18.1 गुणे 10 घात 6, 18.1 गुणे 10 घात 6 हर्ट्ज। कितना आ गया हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका था, ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन में पूछा था कि उस इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति कितनी होगी, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने उसका क्या हुआ था, अब केंद्र बल को लगने वाले चुंबकीय बल यानी लॉरेंज बल से तुलना किया, दोनों बराबर। यहां से हमने निकाला क्या, घूर्णन आवृत्ति ओमेगा का मान, ठीक है। तो यहां से हमने निकाल लिया ओमेगा का मान, घूर्णन आवृत्ति जो कि इतनी आई। और हम जानते हैं घूर्णन आवृत्ति और ओमेगा यानी परिक्रमण आवृत्ति में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। तो उस फार्मूले को यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। तो जब उस फार्मूले को यूज किया गया तो यहाँ से आपका एन का मान यानी परिक्रमण आवृत्ति जो है आपकी निकल कर आई। तो परिक्रमण आवृत्ति में हमने क्या किया, घूर्णन आवृत्ति की वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के थोड़ा सा सॉल्व किया, उसके बाद आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पे कल जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जिसका एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है नेचर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। नेचर में क्या, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, बस इसको आपको एब्जॉर्व करने की जरूरत है। आप जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उतने ज़्यादा मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में, जितना अधिक से अधिक आप अपने आप को नेचर में इन्वॉल्व करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगी, तो वो सारी चीज़ें कल के वीडियो में इंट्रोडक्शन में जो है हम आपको बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आज की इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक, तो 300 लाइक आप लोग जो है कंप्लीट कीजिए। और सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, सभी लोग हमारे दिए गए होमवर्क जो है घर पर आप लोग आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, ये भी नहीं कि क्वेश्चन हम आपको बाहर से देते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। एग्जाम्पल जितने भी एनसीईआरटी में हैं हम बोलेंगे कि आप लोग वो भी अच्छे से सॉल्व कर लो। अगर किसी भी एग्जाम्पल में किसी आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप हमसे उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपने एग्जाम्पल का नंबर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हो, एग्जाम्पल नंबर 4 हो, तो वो क्वेश्चन का नंबर हमको टाइप करके सेंड कर दो नीचे कमेंट बॉक्स में। सर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का हमको बता दीजिए, हम जो है आपको सॉल्व करवा देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए और सॉल्व करके सभी लोग अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स आंसर को कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।